तो आज के इस वीडियो में आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मारवाड़ का इतिहास जो है हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुंभा से संबंधित हमने पढ़ा था और आज के इसमें हम मारवाड़ के इतिहास के बारे में जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर थ्योरी पढ़ेंगे। हर एक की जो है लाइन में आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपको इसी क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। अगर आप पहली बार भी अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो और आपने देखा है कि मारवाड़ का इतिहास मुझे याद नहीं है, तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, तब तक आपको पूरा मारवाड़ का इतिहास आप अपनी चुटकियों से आसानी से याद कर लोगे। और चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से आपके मारवाड़ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से आपको 100% देखने को मिल जाएगी। क्योंकि हम उन्हीं राजाओं पे चर्चा करेंगे जिनके बारे में क्वेश्चंस आता है। क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में वैसे कई राजा है, लेकिन कई बार हम पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन उनसे जो है क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसलिए ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो वो इसको ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं है तो आप लाइव कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, शुरू यहाँ पर करते हैं मारवाड़। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मारवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या है। तो मारवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो है मरुवर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? मरुवर प्रदेश। मरुवर प्रदेश किसको कहा जाता है? मारवाड़ को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं वंश की बात करूँ, इस मरुवर यानी मारवाड़ में जो वंश था वो कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। कौन सा वंश था? राठौड़ वंश जो है यहाँ पे था। अब राठौड़ वंश था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कुछ लेखकों के आधार पर, ठीक है, कुछ ख्यात के आधार पर राठौड़ों को कहाँ का बताया गया है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। भाट जो लेखक थे, ठीक है, भाट लेखकों ने भाट लेखक थे ना, उन्होंने राठौड़ों को बताया है कि ये जो राठौड़ है ना, अपनी जो पोथियाँ थी भाट लेखकों ने, उन्होंने राठौड़ों को क्या बताया है? हिरण्यकश्यप की संतान बताया। किसकी संतान बताए? हिरण्यकश्यप की क्या बताई गई है? हिरण्यकश्यप की संतान बताया है कि जो राठौड़ है वो हिरण्यकश्यप की संतान है। वही मैं बात करूं, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नैनसिरी ख्यात के आधार पर, किसके आधार पर? नैनसिरी ख्यात के आधार पर राठौड़ों को कहाँ का बताया गया, यानी कहाँ से आए हुए हैं वो नैनसिरी ख्यात के आधार पर बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि नैनसिरी के ख्यात के आधार पर राठौड़ कहाँ से आएंगे। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा कन्नौज के गहडवाल, ठीक है। कन्नौज के जो गहडवाल शाखा थी वहाँ से ये क्या है? राठौड़ आए हुए थे, कन्नौज के गहडवाल, ठीक है। ये तो हो गई नैणसी की ख्यात के आधार पर। अब कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि दयालदास, ठीक है, दयालदास की ख्यात के आधार पर, दयालदास की जो ख्यात है उसके आधार पर राठौड़ों को कहाँ का बताया गया है। तो दयालदास ने राठौड़ों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। कौन सा वंशी बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है कि राठौड़ जो है वो कौन है? सूर्यवंशी है। और सूर्यवंशी किसने बताया था? दया करता है। सूर्य क्या करता है? हम सब पे क्या करता है? दया करता है, ठीक है। तो दयालदास के आधार पर सूर्यवंशी, नैनसिरी ख्यात के आधार पर कन्नौज के गढ़वाल, और भाट लेखकों ने अपनी पोथियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और आपको याद भी हो गया होगा। लेकिन इतना याद करने के बाद में भी कई बार डायरेक्ट ये न पूछकर ये पूछ लिया जाता है कि निष्कर्ष के आधार पर बताओ कि निष्कर्ष के आधार पर जो है वह राठौड़ों को कहाँ का बताया गया है। निष्कर्ष के आधार पर राठौड़ों को कहाँ का बताया गया है, कौन है? तो आपने जब मेवाड़ पढ़ा होगा, ठीक है, मेवाड़ पढ़ा होगा, तो उसमें जो है राठौड़ों को जो अल्लट था, ठीक है, मेवाड़ में कौन था? अल्लट, जिसने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विवाह अपनाया था। और उसकी माताजी थी, कौन थी? सौभाग्य देवी, ठीक है, उसकी माता कौन थी? सौभाग्य देवी। उस सौभाग्य देवी को जो है, सौभाग्य देवी को क्या बताया गया था?
राष्ट्रकूट बताया गया था। कौन सा कूट? राष्ट्रकूट बताया गया था। तो अगर हमसे ये पूछ ले, ठीक है, अगर हमें वो ये पूछ ले कि निष्कर्ष के आधार पर राठौड़ों को क्या बताया गया है, तो निष्कर्ष के आधार पर राठौड़ों को जो दक्षिण भारत है, कौन सा भारत है ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? राष्ट्रकूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रकूट। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम मारवाड़ का वंश स्टार्ट करने वाले हैं और मारवाड़ के बारे में आपको अच्छे से बैठना है और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ का वंश, ठीक है, मारवाड़ का वंश। और मारवाड़ में वंश कौन सा है? आप लाइव कमेंट दे सकते हो, राठौड़। ठीक है, कौन सा है? राठौड़ है। इन राठौड़ों में संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है, कि राठौड़ों का जो संस्थापक था वो कौन था। ठीक है, तो संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था, उसका नाम था राव सिंहा। क्या नाम था? राव सिंहा। और ये जो राव सिंहा है ना, इसको क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। कौन सा पुरुष कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। और ये जो राठौड़ था ने, राठौड़ वंश था ना, इसकी शाखाएं कितनी हैं? इसकी शाखाएं थी 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। और वो 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? एक शाखा तो थी, देखिए, जो जोधपुर के राठौड़ थे, जोधपुर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था? जो जोधपुर के राठौड़ थे, जोधपुर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था? राव जोधा। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था? राव जोधा थे। और राव जोधा के कितने पुत्र थे? राव जोधा के 3 पुत्र थे। और वो तीनों पुत्र ने 3 शाखाएं क्रिएट कर ली। कितनी शाखाएं क्रिएट कर ली? 3 शाखाएं। वो कौन कौन सी है? पहली पहली शाखा किसने की थी? राव बीका ने। किसने की थी? राव बीका ने। राव बीका ने जो है वो बीकानेर का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बीकानेर का संस्थापक। तो बीकानेर बसाने वाला कौन था? राव बीका। अब दूसरी जो शाखा थी उसका नाम था राव दूधा। और दूधा ने कौन सा नगर बसाया था? मेवाड़। मेवाड़ नहीं, मेड़ता। ठीक है, ये एक बार जो है जब लाइव क्लास चल रही तो स्टूडेंट मेवाड़ मेवाड़ बोल रहे, तो आपको देखिए जब 4 ऑप्शन दिए जाएं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाए तो पहले कोई भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है, क्योंकि देखिए मेड़ता मेवाड़, तो मैंने वहाँ पे पहले क्या डाल दिया था? मेवाड़ डाल दिया था। दूसरा क्या डाल दिया था? मेड़ता डाल दिया। ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में उन्होंने ऑप्शन ए का गोला क्रिएट कर दिया। ए का गोला क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया, जबकि आंसर कौन सा था? मेड़ता। तो राव दूधवा ने क्या बनाया था? किस शहर को बसाया था? मेड़ता का संस्थापक था राव दूधा। ठीक है, तीसरा जो संस्थापक था, ठीक है, सातल। सातल ने कहाँ? सातल जोधपुर में ही निवास करता था। कहाँ पे? जोधपुर में। तो ये तो हो गई 3 शाखा। अब इन 3 शाखाओं के आधार पर हम पढ़ेंगे कि इन 3 शाखाओं के आधार पर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इनका संस्थापक है, आपने पढ़ा होगा राव सिंहा। ठीक है, और राव सिंहा से संबंधित काफ़ी यहाँ पर मैं अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, राव सिंहा, अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ? मोगली। अब आपने देखा होगा कि एक टीवी में कार्टून भी चलता है मोगली का। उस मोगली ने जो जो, ठीक है, किया है, जैसे कि वो जंगलों में रहता था, पेड़ों पे चढ़ता था, ठीक है, जानवरों के साथ में रहता था, वो कौन था? राव सिंहा ही था। कौन था? राव सिंहा था। और राव सिंहा जो है वो इतना अच्छा था कि वो पशु पक्षियों की आवाज़ है जानवरों के साथ में, क्योंकि छोटा सा ही वो कहाँ रहने लगा? जंगलों में रहने लगा। राव सिंहा के पिताजी का नाम था सेतमल। ठीक है, और सेतमल जी थे
और सेतमल जी किसी कारणवश जो है राव सिया को ऐसे कोई भविष्यवाणी हो गई थी कि राव सिया अगर जिंदा रहा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो राव सिया को फिर कहाँ छोड़ दिया गया था? जंगलों में छोड़ दिया गया था और फिर वो यहीं रहा। एक विदेशी इतिहासकार था, उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। कौन सा यार्ड किपलिंग? रुडयार्ड रुडयार्ड किपलिंग। और इस रुडयार्ड किपलिंग ने क्या किया? रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों ये किया, देखिए राव सिया के बारे में जो जो चीज़ें चल रही थी उसने क्या किया, यानी मोगली को क्रिएट किया। ठीक है, किसने? मोगली कौन था? राव सिया ही था। तो उस पे उसने रुडयार्ड किपलिंग ने क्या लिख दिया? एक ग्रंथ लिख दिया। कौन सा ग्रंथ लिख दिया? जंगल बुक। आपने देखा होगा टीवी में एक, ठीक है, एक शो आता है, ठीक है, जंगल बुक। कौन सी बुक? जंगल बुक। एक ग्रंथ लिख दिया रुडयार्ड किपलिंग ने। और ये जंगल बुक कब लिखा? कई बार ये भी पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा देर नहीं हुई है, 1907 में लिखा था। ये जो है इसको मिला था, इस ग्रंथ को मिला था, क्या मिला था? प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। और इस ग्रंथ के मुख्य किरदार जो थे वो कौन थी? मोगली। मोगली की समानता किससे की गई थी? राव सिया। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग का ग्रंथ कौन सा है, या फिर राव सिया की समानता किससे की गई है, उसका जो ग्रंथ था जंगल वो कब लिखा गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राव सिया का जो प्रथम केंद्र था, ठीक है, प्रथम जो केंद्र था वो प्रथम केंद्र कौन सा था? ठीक है, प्रथम केंद्र की अगर मैं बात करूं तो प्रथम राजनीतिक केंद्र था उसका खेड़ बाड़मेर। कौन सा था? खेड़ बाड़मेर। और खेड़ बाड़मेर में कौन था? राव सिया, जिसे आप मोगली भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम ये तो मोगली के बारे में जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम नज़दीक है तो इतना तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो इतना काफ़ी है, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग के ग्रंथ के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये एक कौन है? विदेशी इतिहासकार है, याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राव दुहड़ के बारे में। ठीक है, राव दुहड़। राव दुहड़ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वह यही आती है कि मारवाड़ के जो राठौड़ थे ना, मारवाड़ के कौन थे? राठौड़। और इन राठौड़ों की कौन सी देवी? कुल देवी। कौन सी देवी? कुल देवी। इस कुल देवी, ठीक है, और कुल देवी का नाम क्या था? कुल देवी का नाम था चक्रेश्वरी माता। कौन सा माता? चक्रेश्वरी माता। सर ये तो नाम सुना ही नहीं, सुनोगे अभी आपको पता चल जाएगा। चक्रेश्वरी माता कह दो या आप इसे नागणेची माता कह दो, एक ही बात है। चक्रेश्वरी या फिर नागणेची माता कह दो, एक ही बात है। कुछ इसकी भी जो है विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, कुल देवी की क्या क्या विशेषताएं। इस कुल देवी की कुछ विशेषताएं तो क्या क्या था? राव दुहड़ ने राठौड़ों की जो कुल देवी थी चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की मूर्ति कहाँ से लाया था राव दुहड़? राव दुहड़ लाया था कर्नाटक से। कौन से टक से? कर्नाटक से लाया था। और कर्नाटक से ला करके इस मूर्ति को कहाँ रखा? नागोना बाड़मेर में। नागोना बाड़मेर में क्या रख दिया था? इस मूर्ति को स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस मूर्ति, ये जो चक्रेश्वरी माता या फिर नागणेची माता है, इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता तो पूछी जाती है कि ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लकड़ी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की प्रतिमा बनी हुई है। उसी के साथ में इसकी भुजाएं कितनी हैं? 18 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। अब मैं अगर आपको पूछ लूं कि अष्टभुजाधारी किस लोक देवी को कहा जाता है, आप कमेंट में मुझे जवाब दे सकते हो। अष्टभुजाधारी किस लोक देवी को कहा जाता है? और अब देखिए, ये तो लकड़ी की प्रतिमा है और 18 भुजाएं हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, आपने नाम सुना होगा किसका? शीला माता। कौन सी माता? शीला माता। ये जो शीला माता थी इसको कहाँ कौन लाया था? मान सिंह लाया था। मान सिंह प्रथम जो है शीला माता की मूर्ति लाया था। ठीक है, किस अभियान के अंतर्गत? जसोर अभियान के अंतर्गत।
और शीला माता की भी कुछ विशेषताएं जो कि नागनेची माता से समानता रखती है, इसलिए यहीं पर क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए शीला माता की मूर्ति भी कितनी जो है 8 भुजाधारी, यानी उसको बोलते हैं अष्टभुजाधारी, लेकिन 18 भुजाओं की कौन सी है? नागनेची माता। अब जो है ये शीला माता की मूर्ति है, ये कौन सी है? एक तो आदमकद प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? आदमकद प्रतिमा। आदमकद प्रतिमा है, तिरछे मुंह की मूर्ति है। तिरछे यानी शीला माता ने मुंह कैसा कर रखा है? तिरछा मुंह कर रखा है। ठीक है, आदमकद प्रतिमा है, तिरछे मुंह की मूर्ति है और अष्टभुजाधारी है। कौन सी भुजाधारी है? अष्टभुजाधारी है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपसे अगर ये पूछ ले कि राव सिंहा था ना, उसकी जानकारी हमें किस शिलालेख में मिलती है, तो वो शिलालेख था बिट्ठू शिलालेख। कौन सा शिलालेख था रे? बिट्ठू शिलालेख था। बिट्ठू शिलालेख में हमें किसकी जानकारी मिलती है? राव सिंहा की। राव सिंहा की जानकारी मिलती है किस शिलालेख में? बिट्ठू शिलालेख में। राव दुहड़ था। ठीक है, राव दुहड़ ने क्या कर दिया था? नागोना बाड़मेर में नागनेची माता की मूर्ति को स्थापित किया। और राव दुहड़ के भाई कौन थे? धांधड़ जी। राव दुहड़ के भाई कौन थे? धांधड़ जी। और राव दुहड़ के भाई जो थे ना धांधड़ जी, इनका पुत्र जो थे, इनके पुत्र थे, उनका नाम था पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ के बारे में तो आपने कहानी सुनी होगी, क्योंकि पाबूजी राठौड़ कौन है? एक लोक देवता है। कौन से देवता है? लोक देवता है। कहते हैं राव दुहड़ के भाई धांधड़ जी जो है, एक बार जो है कोई युद्ध लड़के आ रहे थे, रात का समय था। ठीक है, कहानी को ध्यान से सुन लेना। रात का समय था। ठीक है, चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था। कौन सा अंधेरा छाया हुआ था? घोर अंधेरा। ठीक है, अब इस चारों ओर घोर अंधेरे में इधर कौन थे? इधर कौन थे? इधर थे धांधड़ जी। और धांधड़ जी के साथ में इनकी क्या थी? सेना थी। यानी ये क्या है? इनकी सेना जो है। ठीक है, अब धांधड़ जी के साथ में सेना थी। अब धांधड़ जी जो है सेना के साथ में चल रहे थे, घोर अंधेरा था और चलते 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 चल रहे थे, सेना के साथ में चल रहे थे। और जैसे ही आगे चले, क्योंकि अप्सरा जो है वो कहाँ कब दिखती है? रात को। तो कुछ अप्सराएं जो है, ठीक है, कुछ अप्सराएं जो है उनको मिली। ठीक है, कुछ अप्सराएं कहाँ मिली? रात को। तो अभी के जैसे वो डरे नहीं। अभी तो क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि भूत नहीं दिख गई, भूत नहीं दिख। ठीक है, ऐसा उस समय नहीं था। जैसे ही धांधल जी ने किसको देखा? अप्सरा को। तो कुछ अप्सराएं तो क्या हो गई? वापस ट्रांसफर हो गई ऊपर। लेकिन एक अप्सरा को देख लिया तो उसकी क्या हो गई थी? शक्ति हो गई थी क्या? खत्म। तो शक्ति खत्म हो गई तो वापस ऊपर नहीं जा पाई। और धांधल जी को बोला कि आपने ये गलत किया। क्या? कौन सा किया? गलत किया। आपको हमने नहीं देखना चाहिए था। अब मैं वापस मेरी जो सहेली हैं उनके साथ में नहीं जा पाऊंगी। लेकिन धांधल जी ने कह दिया अब आपको वापस जाने भी कौन दे, अब आपको तो यहीं पर रहना होगा। फिर धांधल जी और अप्सरा ने क्या कर ली? शादी कर ली। और इन दोनों का ही पुत्र कौन हुआ था? पाबूजी। कौन हुआ था? पाबूजी राठौड़। और शादी कर ली, लेकिन कुछ शर्तें थी। अप्सरा की शर्तें ये थी कि अप्सरा ने कहा था कि कभी भी आप जो है मेरे महल में मेरे से बिना पूछे कभी भी प्रवेश नहीं करोगे। मेरा अलग महल होगा, क्योंकि मैं दूसरी रानियों के साथ में नहीं रहूंगी। ये शर्तें थी। तो ये शर्तें धांधल जी ने क्या कर ली? मान ली कि ठीक है, तुम जो है अलग रहना, जब भी मैं आऊँगा पहले तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो हुआ, धांधल जी जो है अपने दोस्तों के कहने पर, क्योंकि दोस्त बड़े ही हरामी होते हैं, ठीक, कौन से होते हैं, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने ये कह दिया कि धांधल, तू जो है अपनी पत्नी को पूछ कर जाता है। ठीक है, तू इतना ही डरता है कि अपनी पत्नी से। तब धांधल जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कैसे डर सकता हूँ। तब जो है एक बार बिना पूछे ही वो कहाँ चला गया? महल में चला गया। ठीक है, और महल में जो दृश्य देखा, क्या देखा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। महल में दृश्य ये देखा कि जो अप्सरा थी वो बाबूजी को दूध पिला रही थी, वो भी किस रूप में? शेरनी के रूप में। किस रूप में?
शेरनी के रूप में, क्योंकि आपको पता है अप्सराएं अपना रूप बदलती रहती है। शेरनी के रूप में बाबूजी को दूध पिला रही थी। ये दृश्य जब धांधल जी ने देखा तभी अप्सरा ने बोली कि मैंने आपको बोला था कि आप बिना पूछे मेरे पास में नहीं आओगे, तो आप क्यों आए? तो बोला ये रूप इसलिए मैं नहीं चाहती। उस अप्सरा ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र जो बाबूजी, क्योंकि बाबूजी काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम थे, ठीक है। अब बाबूजी थे कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र जो है केवल खूबसूरत भी रहे, खूबसूरत के साथ में उसमें ताकत भी होनी चाहिए, इसलिए मैं उसको शेरनी का दूध पिला रही थी। और उसी समय वो वापस से चली गई। फिर बाबूजी, ये जो कहानी थी मैंने इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि धांधल जी का पुत्र कौन था? बाबूजी, जो कि लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में मारवाड़ का जो शासक आता है इम्पोर्टेंट, वो कौन सा आता है? राव मल्लीनाथ जी। और राव मल्लीनाथ जी जो थे ना, राव मल्लीनाथ जी के बारे में कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि ये एक लोक देवता के रूप में क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। क्यों हुए थे? लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अब लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन ये जो है इनका मुख्य मंदिर, कई बार पूछा जा सकता है कि इनका लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए तो इनका मुख्य मंदिर क्या है? तो इनका मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। लेकिन एक बार एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लिया कि स्टूडेंट का जितना भी याद किया वो सब खराब हो गया। उन्होंने पूछ लिया कि तुरतई माता का मंदिर कहाँ है? तुरतई माता का मंदिर कहाँ है? तुरतई माता का मंदिर। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन में था तिलवाड़ा बाड़मेर और दूसरा ऑप्शन था तलवाड़ा बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो तुरतई माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? तलवाड़ा बाड़मेर में। तलवाड़ा नहीं, तलवाड़ा बांसवाड़ा। और लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था। ये जो तिलवाड़ा बाड़मेर है इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए लूनी नदी पर। कौन सी नदी पर? लूनी नदी पर ये जो है मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है ये बना हुआ है। मल्लीनाथ जी से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मल्लीनाथ जी के समकालीन, मल्लीनाथ जी के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? ये एक बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा शाह तुगलक है? फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक क्या है? मल्लीनाथ जी के समकालीन था। और इसका सेनापति था कौन? मालवा का एक सूबेदार था जिसका नाम था निजामुद्दीन। उसको मल्लीनाथ जी ने क्या कर दिया था? पराजित किया था, ठीक है। और अब जो है मल्लीनाथ जी की पत्नी के बारे में देख लेते हैं। तो मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। कौन सा नाम था? रूपा दे, जिसको क्या कहते हैं? बरसात की लोक देवी। कौन सी देवी? बरसात की लोक देवी। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बरसात की लोक देवी किसको कहा जाता है? तो बरसात की लोक देवी कहा जाता है रूपा दे को, ठीक है। और इनका मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है। तो रूपा दे का जो मंदिर है वो कहाँ है? मालाजाल। और मालाजाल आप सभी को पता है कहाँ है? बाड़मेर में। बरसात की लोक देवी रूपा दे का मंदिर कहाँ बना है? बाड़मेर में। अब जो हमारा प्रमुख जो राजा आता है वो आता है राव चुंडा, ठीक है। राव चूड़ा जो आता है, देखिए राव चूड़ा या राणा चुंडा में या फिर कुंवर चूड़ा में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अगर वो मारवाड़ में से संबंधित राव चूड़ा के बारे में पूछ रहा है तो पहले आगे राव लगाएगा, नहीं तो अगर मेवाड़ से संबंधित पूछ रहा है तो पहले आगे क्या लगाएगा? कुंवर लगाएगा, ठीक है। ये आपको कोई भी डरने वाली जरूरत नहीं है। राव चूड़ा का शासनकाल भी इम्पोर्टेंट है। राव चूड़ा का शासनकाल था 1354 से लेकर 1423, ठीक है। 54 से लेकर 1423 में जो शासनकाल थे। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र जो कि मेवाड़ गया था, एक पुत्र कहाँ था? मारवाड़ में बना था। एक का नाम तो क्या था? कान्हा। दूसरे का नाम क्या था? रणमल। और ये वही रणमल है जिसका पुत्र कौन होगा आगे? जोधा। और जोधा के पीछे कौन पड़ा था? कुंभा, ठीक है। क्योंकि कुंभा ने किसकी, कुंभा जब जो है
चुंडा ने जो कुंवर चूड़ा है वो उसने किसकी हत्या कर दी, रणमल को, और रणमल की हत्या करके मंडोर अपने कब्जे में ले लिया। फिर जोधा ने कितने साल प्रयत्न किया मंडोर के लिए, 15 साल, और उन 15 साल जो संघर्ष करने के बाद में जब अंतिम समय में हड़बूजी सांखला ने क्या दिया, जोधा को कटार दी, कटार के रूप में आशीर्वाद दिया। फिर जो है उसने जोधा ने क्या किया था, करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रख दी थी, नींव रखी थी कि नहीं रखी थी। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी थी ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना 1459 में, ठीक है। किसने रखी थी, जोधा ने। राव चूड़ा के बारे में 2 पुत्र थे, और राव रणमल की, देखिए राव रणमल था, ठीक है। अब इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं राव जोधा के बारे में, क्योंकि रणमल का प्रभाव जो है वो मेवाड़ में था और कान्हा ने कुछ किया नहीं था। तो राव जोधा का शासनकाल 1438 से 1489, ठीक है, 38 से 89। राव जोधा के जैसे कि मैंने आपको पहले बताता, एक जो पुत्र था वो तो था बीका जिसने बीकानेर बसाया, एक था दूधा जिसने कौन सा बसाया, मेड़ता को, एक था सातल और एक था सुजा, ठीक है। कौन कौन था, बीका था, दूधा था, सातल था, सुजा था, ठीक है। इसने बीकानेर की नींव रखी थी, और बीकानेर की नींव कब रखी थी, बीकानेर की नींव रखी थी 1488 में, ठीक है, 1488 में रखी थी। इसने क्या बसाया था, इसने मेड़ता दूधा ने, और सातल का क्या वो शासनकाल है 89 से 92, ठीक है। राव सुजा की जो है मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र जो था, ठीक है, पुत्र था, और जब जो है इसका एक पोता भी था, उसका नाम था, क्या था, राव गंगा, या फिर अपन उसे हम क्या कहते हैं, मोटा राजा गंगा सिंह, ठीक है। अब ये राव गंगा जो है इसका पुत्र कौन था, राव मालदेव, कौन सा देव, मालदेव, ठीक है, राव मालदेव था इसका पुत्र। ये चीज़ आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले राव जो है, क्योंकि बीकानेर की नींव रख दी थी, दूधा ने जो है मेड़ता को बसा लिया था। अब कुंवर जो राव चूड़ा है उसको क्या मिला था, जब कुंवर चूड़ा ने राव चूड़ा ने विवाह किया, तो राव चूड़ा ने विवाह किया तो उसको दहेज में क्या मिल गया, मंडोर। कौन सा डोर मिल गया, मंडोर मिल गया। और मंडोर कहाँ है, जोधपुर, लेकिन उस समय मंडोर था, ठीक है। मंडोर खुद ही क्या था, समझ सकते हो, जिला था या फिर राजधानी था, ठीक है। अब प्रतिहार राजा इंदा से दहेज के रूप में क्या मिल गया, मंडोर मिल गया, तथा चुंडा ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था, मंडोर बना लिया था। लेकिन कहते हैं कि जब राव सिंह के समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी, पाली, ठीक है। फिर जो है राव चुंडा ने किसको बनाया था, मंडोर को बना लिया था, ठीक है। अब देखिए चुंडा की जो पत्नी थी उसका नाम था चांद कंवर, और चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने मंडोर में क्या बना दी थी, चांद बावड़ी बना दी। कौन सी बावड़ी, अपने के नाम से ही क्या बना दी, चांद बावड़ी। और स्थान वही है, कौन सा, मंडोर है कहाँ, जोधपुर, ठीक है। तो चांद बावड़ी बना दी। लेकिन इस राव चुंडा की हत्या किसने कर दी, बीकानेर के कौन थे, भाटी राजा, बीकानेर के भाटी राजाओं ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। भाटी राजाओं ने किसकी हत्या कर दी थी, राव चुंडा की। अब राव चुंडा की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद में अब जो है चुंडा का जो शासन है वो इतना ही रहा। अब शासन कौन संभालेगा, जोधा, कौन संभालेगा, जोधा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मूर्णोत नैन सिंह, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मूर्णोत नैन सिंह ने तो यही कह दिया था, ठीक है। क्या कह दिया था, मूर्णोत नैन सिंह ने क्या किया कि जो मारवाड़ है, ठीक है, उस मारवाड़ का प्रतापी शासक कौन है, जोधा, ठीक है।
गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मूणोत नैन्सी ने कहा था कि मारवाड़ का प्रतापी शासक कौन है? जोधा जो है वो मारवाड़ का प्रतापी शासक है, क्योंकि एक तो काफी संघर्ष, लगभग 15 वर्ष के संघर्ष के बाद में क्या बना था? राजा बना था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हड़बुजी सांगला ने आशीर्वाद में कटार दी, और कटार देने के बाद में कब दी थी वो इम्पोर्टेंट है, 1453 में। और फिर जो है आशीर्वाद से इसको जो है जोधा ने क्या प्राप्त कर लिया? मंडोर प्राप्त कर लिया। राव जोधा, ठीक, राव जोधा, जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था, कुंभा पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि राव जोधा की एक पुत्र थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। कौन सा देवी? श्रृंगार देवी। और कुंभा का बेटा था, उसका नाम था रायमल। कौन सा मल? रायमल। श्रृंगार देवी और रायमल का क्या हो गया? विवाह हो गया। और क्योंकि वैवाहिक संबंध इसलिए बनाने पड़े क्योंकि कुंभा है वो जोधा से दुश्मनी निकालना चाहता था। ठीक है, इसको मारना चाहता था। तभी हंसाबाई ने, किसने? हंसाबाई ने जो है वो संधि करवा दी। ठीक है, आंवड़ बावड़ की संधि करवा दी और वैवाहिक संबंध अपना दिए। किसके बीच में? कुंभा के बीच में और जोधा के बीच में। ठीक है। अब देखिए जो श्रृंगार देवी जो है, ठीक है, इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन था? जयमल सिंसोदिया। जयमल सिंसोदिया, यानी रायमल और श्रृंगार देवी का जो बड़ा पुत्र था वो कौन था? जयमल सिंसोदिया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फिर जब जोधा को कटार मिल गई, मंडोर प्राप्त कर लिया, तब 1459 के अंदर उसने जोधपुर शहर, और जोधपुर शहर के उपनाम आपको याद रखना है। एक तो जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। कौन सी सिटी? ब्लू सिटी। और दूसरा कहते हैं सूर्य नगरी। कौन सी नगरी? सूर्य नगरी। तो ब्लू सिटी या सूर्य नगरी की क्या कर दी थी? नींव रख दी थी। किसने? 1459 में जोधा ने। और इसी समय जोधा ने अपनी एक धर्म बहन थी, उसका नाम था करणी माता। करणी माता के सहयोग से ही जब जोधपुर की नींव रखी थी, तो वहीं जोधपुर में कौन से दुर्ग की नींव रख दी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रख दी थी? नींव रख दी गई थी। अब जो दुहड़ था, राव दुहड़, उसने जो है उनकी कुलदेवी थी कौन? चक्रेश्वरी माता या फिर नागनेची माता का नागोना बाड़मेर में क्या बना दिया था? मंदिर या फिर स्थापित कर लिया था। लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग में राठौड़ों की जो आराध्य देवी है, और राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। उस चामुंडा माता यानी चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। ये तो हो गई इनकी, देखिए, कुल देवी कंप्लीट और इनकी आराध्य देवी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या कहा? एक बार कहते हैं कि राव जोधा ने दिल्ली का राजा था बहलोल लोधी को भी जो है पराजित किया था। और राव जोधा की जो एक पत्नी थी जिसका नाम था जसमादे, जसमादे ने जो है वो कौन सा तालाब का निर्माण करवाया था? रानीसर। रानीसर। जबकि जो जोधा की पत्नी ने तो कौन सा तालाब बनवाया था? रानीसर तालाब बनाया था। जबकि चुंडा की जो पत्नी थी चांद कंवर ने चांद बावड़ी बनवाई थी। कहाँ पे? मंडोर, जोधपुर में। इसके कहने पर, किसके? जसमादे के कहने पर ही जो है राव सातल जो था ना, उसको क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। राव सातल को क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। किसके कहने पर? जसमादे के कहने पर। अब क्या हुआ? जैसे ही सातल के से क्या बन गया? उत्तराधिकारी। अब सातल उत्तराधिकारी बना तो बिक्का जो था वो क्या हो गया? नाराज कि मेरे को कैसे नहीं बनाया। तो अब बिक्का जो है उसको क्या छोड़ना पड़ा? जोधपुर। तो बिक्का ने क्या किया? जोधपुर छोड़ना, कि मैं जोधपुर छोड़ तो दूंगा लेकिन मेरी भी कुछ क्या है? शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? कि मैं जोधपुर का त्याग तो कर लूंगा लेकिन मुझे क्या चाहिए? शक्कर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? शक्कर। अब भाई तू शक्कर का क्या करेगा? चाय बनाएगा? लेकिन नहीं, शक्कर का मतलब हो गया SKR। आपको याद रखना है। पहले तो सिंहासन,
मुझे चाहिए। कौन सा सिंहासन? मैं सिंहासन को लेके जाऊंगा जहाँ पर राजा बैठता है, वो मेरे पास होना चाहिए। दूसरी, मुझे क्या चाहिए? कटार चाहिए, जो जोधा को दी थी ना, वो कटार मुझे चाहिए। ठीक है। और तीसरी कौन सी आपको याद रखना है? राज चिन्ह। जो राज चिन्ह है वो मुझे चाहिए। तब मैं जो है कहाँ छोड़ दूंगा? राव बीकानेर का मैं जोधपुर को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। मुझे दे दो शक्कर, सिंहासन, कटार और राज चिन्ह मुझे क्या कर दो? दे दो। तभी जोधपुर छोड़ दिया। और 1488 के अंदर ही आका तीज का दिन था। और आका तीज के दिन ही करणी माता के सहयोग से करणी माता के सहयोग से बीकानेर जो है राती घाटी नामक स्थान था। कौन सा घाटी नाम? राती घाटी। और राती घाटी जो नाम था ना, स्थान था, वहीं पर जो है बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर की क्या डाल दी थी उसने? नींव डाल दी थी। किसके? ये क्वेश्चन आता है कि उसने सहयोग किसका लिया था? करणी माता का। और जोधा ने भी किसका सहयोग लिया था? करणी माता का। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, जब राव जोधा और राव सातल दोनों की मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ था? जोधपुर, ठीक है, जोधपुर और बीकानेर में क्या हो जाएगा? संघर्ष हो जाएगा। यानी लड़ाई झगड़े क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बीका ने सातल को कहा कि जो है, जब सातल राजा बन गया था, ठीक है, तब उसने कहा कि हाँ चलो ये तुझे मैं जो है सिंहासन, राजचिन्ह और कटार दे दूंगा। लेकिन जो है इनकी मृत्यु होने के बाद में इसको नहीं मिले। नहीं मिलने के कारण राव सातल ने और जोधपुर, एक तो जोधपुर और बीकानेर के बीच में कई बार जो है युद्ध भी हुए, लड़ाई हुई, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले। राव सातल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते। कौन है सातल और इसने क्या किया? राव सातल के बारे में कहते हैं कि राव सातल ने मेर कस्बा, एक कौन सा कस्बा था? मेर कस्बा। और मेर कस्बा जैसलमेर को बसाया था। इसके समकालीन एक मुगल रियासत थी। कौन सी? अजमेर। और अजमेर में एक राजा था। कौन सा खां? मल्लू खां। मल्लू खां जो था ना, उस मल्लू खां, एक बार राव सातल ने जो है क्या किया? घुड़ले खां को पराजित किया। और घुड़ले खां की याद में ही मारवाड़ में घुड़ला नृत्य जो है वो किया जाता है। तो घुड़ला नृत्य किया जाता है कहाँ पर? मारवाड़ में। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पर्व पे किया जाता है? तो गणगौर के पर्व पर किया जाता है। गणगौर के पर्व पर क्या किया जाता है? घुड़ला नृत्य। गणगौर पर जो है 18 दिन तक व्रत भी किया जाता है। कौन सा व्रत? 18 दिन का व्रत किया जाता है। और ये गणगौर जो एक श्रृंगार का त्योहार है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की है, तो आपको याद रखना है जयपुर की गणगौर क्या है? प्रसिद्ध है। जबकि एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था कि लकड़ी की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? लकड़ी की गणगौर, तो लकड़ी की जो गणगौर है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़। ये आपको याद रखना है। और बिना इस्तर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये जो है कहा सुनी किस में हुई थी? राव सातल के बाद में सुजा जोधपुर का राजा बनता है। इसके बाद राव बीका से संघर्ष होता है, सुजा से और बीका से। परंतु इसके बाद जसमादे ने क्या करवा दिया था? इनके बीच में समझौता करवा दिया था। बाकी की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी आपका डाउट है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।